So let's continue our journey. Ellipse. Today is lecture 1.2 जहाँ पर कंटिन्यू करेंगे formulas and derivations. इस चीज को और अच्छे से समझेंगे. So come let's learn something new. So we have understood what is A, that is semi-major axis OP, what is B, that is semi-minor axis B, and what is C, distance between center and focus. ये समझ में आ गया. एंड इनके बीच में रिलेशन क्या है? That C square is equal to A square minus B square, which we have proved. Now eccentricity. Eccentricity is very simple. OF, distance of center from focus जो होता है, which is C, divided by semi major axis, which is A. यानी OF2 divided by OP, ये रेशियो जो है that is called eccentricity, and that's written here. Simple. Eccentricity के बारे में हमें ये जानना है that eccentricity is always positive. क्यों positive? क्योंकि C एक लेंथ है, लेंथ is positive, and A is also length. लेंथ बाय लेंथ मतलब eccentricity is positive, मतलब is greater than 0. तो eccentricity का is greater than 0. ठीक है. सेकेंड थिंग आई विल शो यू दैट eccentricity का जो वैल्यू है किसका? इलिप्स का. ऑलवेज लेस देन 1 होगा. आई विल शो यू. मतलब मेरा टारगेट है ये प्रूव करना कि eccentricity विल बी फ्रॉम 0 to 1 फॉर इलिप्स. तो ये मेरा टारगेट है टू प्रूव दैट eccentricity इज फ्रॉम 0 to 1. बहुत ही सिंपल है. वी नो दैट कि C जो है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस, दैट इज C, इज स्मॉलर देन A. A इज फ्रॉम O to P, तो A का लेंथ बिगर है. तो E क्या हो गया? C by A. C इज स्मॉल एंड A इज बिगर. तो स्मॉल बाय बिगर मतलब लेस देन 1. दैट इज वन वे. मैथमेटिकली भी आप कह सकते हो कि C का वैल्यू लेस देन A होता है, तो C divided by A is less than 1, and this thing is called eccentricity. This ratio is called eccentricity. So E is less than 1. So it's confirmed that eccentricity of ellipse is positive and it is less than 1. मतलब eccentricity of the ellipse lies from 0 to 1. So E can be half, 3 by 2, 3 by 5, anything from 0 to 1. ये भी क्लियर हो गया. तो एक इलिप्स का इसेंट्रिसिटी बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी होता है उस इलिप्स का. टू इलिप्स आर सेड टू बी सिमिलर. दो इलिप्स को हम सिमिलर कहेंगे जब उनका इसेंट्रिसिटी सेम होगा. मतलब इट्स वन ऑफ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द इलिप्स. अब इसेंट्रिसिटी का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब विजुअलाइज कैसे करेंगे अलग अलग इलिप्स का इसेंट्रिसिटी अगर अलग अलग डिफरेंट है तो वो दिखने में कैसे लगते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो we know that C square is equal to A square minus B square. अगर eccentricity और eccentricity 0 to 1, ये दो इंफॉर्मेशन हमारे पास है. eccentricity अगर exactly 0 हो, eccentricity अगर exactly 0 हो तो obviously वो ellipse नहीं होगा. तो क्या होगा? eccentricity 0 होने का मतलब है कि C divided by A 0. ठीक है भाई. therefore C is 0. ठीक है भाई. और हमने अभी भी देखा था इन द प्रीवियस लेक्चर दैट अगर C 0 हो जाए तो A इज इक्वल टू B हो जाता है. तो यहां से मुझे मिलता है A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर, दैट इज A इज इक्वल टू B. यानी मेजर एक्सिस का जो लेंथ है इक्वल टू माइनर एक्सिस हो जाता है. तो ये तभी पॉसिबल होता है जब सर्कल बन जाए इलिप्स. यानी ये लेंथ जो A और ये लेंथ B, दे आर इक्वल टू ईच अदर. तो A और B बिकम्स रेडियस ऑफ द सर्कल. यानी हम कह सकते हैं यहां से कि सर्कल का भी इसेंट्रिसिटी होता है और क्या होता है वो? 0. तो अगर 0 नहीं है, 0 से थोड़ा ज्यादा है, तो ऐसा शेप होगा. सर्कल नहीं होगा लेकिन जस्ट थोड़ा सा चपटा, थोड़ा सा फ्लैट या ओवल या चपटा कह सकते हैं.
जैसे जैसे इसेंट्रिसिटी इंक्रीज होते जाएगा वैल्यू में, वैसे वैसे आप देखिए चपटा होते जा रहा है इलिप्स, और ओवल शेप्ड होते जा रहा है, और ओवल शेप्ड होते जा रहा है। तो ये है इसेंट्रिसिटी का सिग्निफिकेंस। एज यू इंक्रीज द इसेंट्रिसिटी फ्रॉम 0 से लेकर 1 तक आप मूव करो तो इलिप्स और चपटा होते जाएगा। जितना 0 के तरफ होगा वो सर्कुलर होगा, जितना 1 के तरफ होगा और चपटा होगा। और जब एग्जैक्टली 1 हो जाए तब क्या, इलिप्स का तो इसेंट्रिसिटी 1 नहीं हो सकता। तो E इक्वल्स टू 1 हो जाए तो क्या होता है, E इक्वल्स टू जब 1 हो जाता है तो इसका मतलब पैराबोला हो जाता है, वो पैराबोला हो जाता है। वो मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे क्यों पैराबोला हो जाता है। आई विल एक्सप्लेन। वो इस डेफिनेशन से समझ में नहीं आएगा। इसेंट्रिसिटी का एक और डेफिनेशन है, बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है, वो है ये। तो यहां पर हम एक न्यू क्वांटिटी से इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स तो आप जानते ही हो कि एक फिक्स पॉइंट होता है, एक फिक्स लाइन होता है। पैराबोला में PF वाज इक्वल टू PM। पैराबोला में क्या था, पैराबोला में आप जानते हो कि PF वाज इक्वल टू PM, P कहीं भी चला जाए PF वाज इक्वल टू PM। तो ऐसा शेप मुझे मिल रहा था पैराबोला का, जहां पर PF, ये P हो गया, ये पॉइंट F हो गया, PF वाज इक्वल टू PM, दैट वाज इन पैराबोला। तो ये PF और PM इंपॉर्टेंट है, इलिप्स के लिए भी, हाइपरबोला के लिए भी। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसेंट्रिसिटी का और एक डेफिनेशन है। इसेंट्रिसिटी का और एक डेफिनेशन ये है कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम फोकस यानी FP डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स यानी PM, ये जो रेशियो है इसको भी इसेंट्रिसिटी कहते हैं। और इलिप्स के केस में हमने देख लिया है कि इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होता है, वी नो दैट। तो अगर इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होता है, इसका मतलब FP बाय PM will be less than 1, यानी FP will always be less than PM। मतलब ये distance of a point from focus will be less than distance of a point from its directrix। from its directrix, its directrix का मतलब इस फोकस का अपना एक डायरेक्ट्रिक्स है। अगर आप डिस्टेंस, एक और फोकस होता है ना इलिप्स में, ये बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही कम स्टूडेंट्स को ये रियलाइज होता है कि अगर PF2 का डिस्टेंस जरूरी नहीं है कम हो, वो ग्रेटर भी हो सकता है PM से। यानी ये फोकस, इसका, इस फोकस का डायरेक्ट्रिक्स ये है और इस फोकस का एक अपना डायरेक्ट्रिक्स होगा, इस फोकस का एक अपना यूनिक डायरेक्ट्रिक्स होगा, डायरेक्ट्रिक्स 2 हम बोल सकते हैं। सो PF2 will be less than PM2, PF2 will be less than PM2। यानी इस PF2 के बारे में जब आप लिख रहे हो या बात कर रहे हो तो उसका डायरेक्ट्रिक्स से आप कंपेयर कीजिए, मतलब PM2 के साथ PF2 को कंपेयर कीजिए। डोंट कंपेयर PF विथ PM2, ऐसा भी मत करो, अपना अपना फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के साथ आप कंपेयर करो, यही कहने का मतलब है। ठीक है, सो PF इज लेस देन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम इट्स डायरेक्ट्रिक्स, ये कंफर्म्ड हो गया। PF2 और PM में कंपेयर करोगे तो आंसर रॉन्ग या उल्टा फुल्टा भी आ सकता है। हाँ, PF2 इज लेस देन PM2, ये कंफर्म्ड है। PF2 इज लेस देन इट्स ओन डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओन डायरेक्ट्रिक्स PM2, ये कंफर्म्ड है। तो आपको समझ आ गया। तो इसको भी इसेंट्रिसिटी कहेंगे, PF2 डिवाइडेड बाय PM2, इसको भी इसेंट्रिसिटी कहेंगे, और ये वाला भी इसेंट्रिसिटी है, PF डिवाइडेड बाय PM। तो वंस फॉर ऑल इसेंट्रिसिटी क्लियर हो गया। तो हमारा टारगेट था कि इसेंट्रिसिटी अगर लेस देन 1 है तो इलिप्स है, इसेंट्रिसिटी अगर इक्वल टू 1 हो जाए तो बाय डेफिनेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी किसको कहते हैं, रेशियो ऑफ PF बाय PM। तो PF बाय PM हो गया इक्वल टू 1, सो PF क्या हो गया, इक्वल टू PM।
तो PF इक्वल टू PM तो इलिप्स में नहीं होता है, ये तो सिर्फ पैराबोला में होता है। हमने पूरा पैराबोला चैप्टर कर लिया है, वी नो दैट कि पैराबोला में ही PF इज इक्वल टू PM होता है। तो जैसे ही इसेंट्रिसिटी 1 हो जाएगा, इट विल बिकम PF will be equal to PM and it will become मतलब the shape will not be an ellipse, it will become a parabola। यानी E अगर 0 है, हमारा कंक्लूजन क्या हुआ, E अगर 0 है तो सर्कल बन जाता है, 0 to 1 है तो ये इलिप्स हो जाता है, और E अगर एग्जैक्टली 1 है तो वो पैराबोला हो जाता है। ठीक है, 0 मतलब सर्कल, 0 to 1 मतलब इलिप्स, और एग्जैक्टली 1 मतलब पैराबोला, और ग्रेटर देन 1 होता है तो हाइपरबोला। ये जस्ट बोल कर रखते हैं, यही केसेस है। ग्रेटर देन 1 होने से हाइपरबोला हो जाता है। हाइपरबोला हो जाता है का मतलब हाइपरबोला में PF का वैल्यू ग्रेटर देन PM होगा। जो भी शेप होगा हाइपरबोला का, उसमें ये PF का वैल्यू ग्रेटर देन PM होगा। हाइपरबोला का ऐसा कुछ शेप है। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं, हाइपरबोला ऐसा होता है जस्ट लाइक अ 2 पैराबोला जैसा। ये कंबाइंड फिगर जो है हाइपरबोला, ये और ये मिलाकर हाइपरबोला है। जस्ट कलर चेंज कर दे तो इजी रहेगा। ये ब्लू कलर कंबाइन करो तो हाइपरबोला, सिंगल हाइपरबोला है, दिस प्लस दिस मिलाकर सिंगल हाइपरबोला होता है। और हाइपरबोला का डायरेक्ट्रिक्स भी ऐसा होता है। और ये रेड कलर एक्स वाई एक्सिस है, हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। हाइपरबोला का डायरेक्ट्रिक्स होता है, हाइपरबोला का भी फोकस होता है F1। इफ P इज एनी पॉइंट हाइपरबोला में, तो PF1 इज ग्रेटर देन PM1। यू कैन सी दैट, ये है डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला, ये ग्रीन कलर लाइन। यानी हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी PF1 इज ग्रेटर देन PM1 ऑलवेज, और इस रेशियो को कहते हैं इसेंट्रिसिटी PF1 बाई PM1 के बारे में हम कह सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 1 हुआ तो इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 हुआ। हाइपरबोला का एक आइडिया मिल गया। यानी ये रेशियो इंपॉर्टेंट है। ये रेशियो लेस देन 1 होगा तो इलिप्स, ये रेशियो इक्वल टू 1 होगा तो पैराबोला, ये रेशियो मतलब जिसको इसेंट्रिसिटी भी कहते हैं ग्रेटर देन 1 होगा तो हाइपरबोला, और कुछ ऐसा शेप मिलेगा। और इसका भी 2 डायरेक्ट्रिक्स होगा, 2 फोकस होगा, और फिर ऑल दोस थिंग्स। अपना खुद का डायरेक्ट्रिक्स, खुद का फोकस, जो भी मैंने बताया वो हाइपरबोला के लिए भी ट्रू है। मतलब इलिप्स अगर किसी को समझ में आ गया तो हाइपरबोला का इक्वेशन और बहुत कुछ बिल्कुल इलिप्स जैसा है। मतलब मैनी थिंग्स ऑफ हाइपरबोला इज एग्जैक्टली सेम एज इलिप्स। उसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट एवरीथिंग इज सिमिलर, बहुत कुछ सिमिलर है। तो हाइपरबोला बहुत ही फास्ट आपको समझ में आ जाएगा अगर इलिप्स आपको अच्छे से समझ में आ गया, और वो आना ही है, समझ में तो अच्छे से आना ही है। ठीक है। It means ellipse can be defined in 2 ways. Number 1, कि it is locus of a point P, which moves in such a way that PF1 plus PF2 is always constant. PF1 plus PF2 is always constant, and that is equal to length of the major axis, length of major axis AB, which is 2 है। ये एक तरीका का definition है, we have seen। And ellipse can be defined in another way in terms of eccentricity। ellipse को हम ऐसे भी define कर सकते हैं कि it is a locus of a moving point P which moves in such a way that its distance from focus is less than its distance from directrix always. PF1 will be less than PM always। जहां भी पॉइंट P हो, PF1 will be less than PM always। जिसको दूसरे ढंग से हम कहते हैं कि PF1 by PM is less than 1। इस चीज को, इस रेशियो को इसेंट्रिसिटी कहते हैं, तो इसेंट्रिसिटी less than 1 या 0 to 1। तो these are the 2 ways ellipse is defined। इन 2 तरीका से इलिप्स डिफाइंड होता है। तो जब आप इलिप्स का इक्वेशन डिराइव करोगे तो 2 तरीके से कर सकते हो। देयर आर 2 मेथड्स टू डिराइव इक्वेशन ऑफ इलिप्स। आइदर यू कैन यूज दिस concept or you can use this concept। So next we are going to derive equation of
ellipse by this concept. फर्स्ट कॉन्सेप्ट, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स पहले मैं बता दूं कितने टाइप्स के एलिप्स, बेसिक एलिप्स आपको अवेलेबल है. वी हैव अंडरस्टूड सो मच अबाउट द एलिप्स, लेकिन अभी तक इक्वेशन डिराइव नहीं हुआ. वी हैव अंडरस्टूड सो मच, क्या होता है मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड सेंटर एंड फोकस, उनके बीच का रिलेशन, एलिप्स का इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, डेफिनेशन 1, 2, एवरीथिंग वी हैव अंडरस्टूड, सो मच वी नो अबाउट एलिप्स. लेकिन अभी तक इक्वेशन क्यों नहीं डिराइव हुआ? क्योंकि वी हैव नॉट असाइंड, आई रिपीट, वी हैव नॉट असाइंड एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम येट. अगर आपको एलिप्स का इक्वेशन डिराइव करना है किसी पर्टिकुलर एलिप्स का, तो आपको डिसाइड करना होगा भाई ओरिजिन क्या है, एक्स एक्सिस किसको कहेंगे, वाई एक्सिस किसको कहेंगे, एलिप्स कहां पर है. यू हैव टू असाइन सम कोऑर्डिनेट सिस्टम, तभी तो इक्वेशंस मिलेंगे ऑफ वेरियस क्वांटिटीज. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स में सबसे पहले मैं बताऊंगा कि देयर आर टू वेज टू असाइन द origin and coordinate axis. Number 1 is this कि जो सेंटर ऑफ द एलिप्स है उसको मैंने ले लिया ओरिजिन 0,0 और इस मेजर एक्सिस को ही एक्स एक्सिस ले लिया. मतलब सेंटर ऑफ द एलिप्स इज ओरिजिन एंड मेजर एक्सिस इज आवर एक्स एक्सिस. कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस. सो ऑटोमेटिकली दिस माइनर एक्सिस बिकम्स वाई एक्सिस. सो आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज असाइंड, आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज असाइंड, फिक्स हो गया. तो एलिप्स जिसका सेंटर ओरिजिन हो और मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हो वो इस शेप का होगा, इस टाइप का. आपने सेंटर डिसाइड कर लिया और मेजर एक्सिस डिसाइड कर लिया, तो एलिप्स विल बी समथिंग लाइक दिस एंड दिस, यानी इस टाइप का शेप का होगा. राइट, ठीक है. ऐसे एलिप्स का इक्वेशन इस तरह से होता है. कैसे होता है बाद में बताएंगे. एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. यहां पर आपको याद रखना है, इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस कि मैंने मेजर एक्सिस को यहां पर बात फिक्स कर लो. मेजर एक्सिस मतलब 2a या सेमी मेजर एक्सिस a, उसको मैं लेटर a से डिनोट करता हूं ऑलवेज थ्रू आउट. और माइनर एक्सिस जो 2b है या सेमी माइनर एक्सिस जो सिर्फ b है, उसको लेटर b से हम डिनोट करेंगे. और वेरी क्लियर कि मेजर एक्सिस, नाम से ही पता चल रहा है कि मेजर एक्सिस का लेंथ बड़ा होगा और माइनर एक्सिस का लेंथ छोटा होगा बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द एलिप्स. यानी a इज ग्रेटर देन b ऑलवेज. मेजर एक्सिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन माइनर एक्सिस एंड a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b. यानी क्यों बता रहे हैं हम आपको, मैंने इस तरह से दो एलिप्स दे दिया, 2 स्क्वायर y स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड दूसरा एलिप्स दे दिया एक्स स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इक्वल टू 1. ये दोनों ही तो दिखने में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जैसा है, ऐसा ही है ना दोनों दिखने में. आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ तो a और b तो लिखा हुआ नहीं है, यहाँ तो प्योर नंबर्स है. तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये कौन सा एलिप्स है? कौन सा एलिप्स है मतलब ये क्या ये इस टाइप का एलिप्स है जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, या कि ये इस टाइप का एलिप्स है जिसका मेजर एक्सिस y एक्सिस है. सेंटर ऑफ द एलिप्स ओरिजिन है लेकिन मेजर एक्सिस क्या है? देखो y एक्सिस. यहां पर भी मेजर एक्सिस को स्मॉल a से ही डिनोट किया गया है और माइनर एक्सिस को स्मॉल b से डिनोट किया गया है. a इज ग्रेटर देन b in our case. The way I will teach will be very simple way mems, and a will be greater than b. हम लोग a को greater than b रखेंगे and we will make it simple. Keep it simple. तो क्या ये इस टाइप का एलिप्स है या इस टाइप का एलिप्स है? कैसे पता लगेगा? ऐसे पता लगेगा. वही इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू आइडेंटिफाई आवर एलिप्स. तो ये हेल्प करेगा आपको और जो हम बताने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट हेल्प करेगा. अगर एक्स स्क्वायर के नीचे बिगर नंबर है, a इज ग्रेटर देन b, यानी a इज बिगर देन b. अगर एक्स स्क्वायर के नीचे बिगर है, y स्क्वायर के नीचे स्मॉलर है, इन दोनों में बिगर नंबर जो है वो एक्स स्क्वायर के नीचे है. जैसे यहां पर तो नहीं, यहां पर 3 स्क्वायर बिगर है और वो एक्स स्क्वायर के नीचे है. मतलब इन दोनों में आप बिगर नंबर को पहले फाइंड आउट कीजिए कौन सा बिगर है. तो यहां पर भाई 3 स्क्वायर बिगर नंबर है, 2 स्क्वायर स्मॉलर नंबर है.
यहाँ पर 3 स्क्वायर बिगर है, 2 स्क्वायर स्मॉलर नंबर है। उसके बाद देखो जो बिगर नंबर है उसके ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर ना वाई स्क्वायर। बिगर नंबर के ऊपर एक्स स्क्वायर अगर है तो मेजर एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस। ये है इसका बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई। बिगर नंबर के ऊपर अगर एक्स स्क्वायर है तो मेजर एक्सिस विल बी एक्स एक्सिस, और बिगर नंबर के ऊपर अगर वाई स्क्वायर है तो ये इस टाइप का इलिप्स होगा जिसका मेजर एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस। दैट्स इट। इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है ये बताना कि ए ग्रेटर देन बी का सिग्निफिकेंस क्या है एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ठीक है, ये भी समझ में आ गया हमें। हमारा टारगेट था स्टैंडर्ड इक्वेशन को डिराइव करना, तो हमने कोऑर्डिनेट्स को असाइन कर लिया, ओरिजिन पर कह दिया कि सेंटर ऑफ द इलिप्स इज ओरिजिन एंड मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, माइनर एक्सिस वाई एक्सिस एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इतना ही कहते ही, इतना ही असाइन करते ही हमें क्या क्या मिल जाता है, इमीडिएटली क्या क्या मिल जाता है बिना इक्वेशन डिराइव किए। तो सबसे पहले कि मुझे ये डिस्टेंस तो पता है c, और ये डिस्टेंस भी c पता है। f2 लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो प्लस c, 0, f1 लाइज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस तो माइनस c, 0। ये देखो भाई कॉमन सेंस से आंसर आ गया, यानी मुझे फोकस का कोऑर्डिनेट मिल गया प्लस माइनस c, 0। ठीक उसी तरह OB का लेंथ a है तो ये होगा प्लस a, 0 क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। OA का लेंथ भी a है और a नेगेटिव एक्स एक्सिस में है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस a, 0। सिमिलरली इसका लेंथ b है, c पॉजिटिव y एक्सिस में है तो 0, प्लस b, एंड सिमिलरली d नेगेटिव y एक्सिस में है और ये लेंथ भी b है हम जानते हैं तो 0, माइनस b। तो सबसे पहले हमने, और इन सब ए बी सी के बीच में रिलेशन क्या है, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसेंट्रिसिटी से मुझे एक और रिलेशन मिला था E इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ से C का वैल्यू क्या हो सकता है, ए ई। तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट करें, ए ई को अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो क्या मिलता है देखते हैं। तो यहाँ से मुझे मिलता है बी स्क्वायर का वैल्यू, यहाँ से मिलता है बी उधर चला गया, सी इधर आ गया, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एंड c इक्वल्स टू ए। हम यहाँ पर c स्क्वायर में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस ई स्क्वायर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये एकदम फिक्स है फॉर एनी इलिप्स, फिक्स फॉर एनी इलिप्स, बिकॉज ये लेंथ बेस्ड फॉर्मूला है। और यहीं से आप डिराइव ये भी कर सकते हो कि डायरेक्ट इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। डायरेक्ट इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होगा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। वो यहाँ से डिराइव आराम से हो सकता है, यहाँ से आराम से डिराइव हो सकता है। तो क्या डिराइव कर दें, ठीक है। 1 माइनस ई स्क्वायर, ये वाला 1 माइनस ई स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ई स्क्वायर क्या हो गया, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। सो ये भी डायरेक्ट इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है, एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड इसेंट्रिसिटी। क्योंकि एक्चुअल इक्वेशन में तो c दिया हुआ नहीं रहता है, आपको मिलेगा a और b ही। तो फ्रॉम a और b आप डायरेक्टली इसेंट्रिसिटी भी फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। सिमिलरली इसके बारे में बात कर ले तो बिल्कुल सेम थिंग, कि अगर y स्क्वायर के नीचे बिगर है तो ये ऐसा इलिप्स होगा जिसका मेजर एक्सिस y एक्सिस में होगा, और ये लेंथ आप जानते हो c है, और दिस फोकस f1 लाइज ऑन पॉजिटिव y एक्सिस तो 0, प्लस c। ये फोकस f2 लाइज ऑन नेगेटिव y एक्सिस तो 0, माइनस c, बिकॉज ये लेंथ c है। सिमिलरली मेजर एक्सिस में a वर्टिसेस का हम बात करें तो पूरा ये लेंथ a है तो 0, a। ये लेंथ भी a है o से लेकर b तक, और b नेगेटिव y एक्सिस में है तो 0, माइनस a। बहुत लॉजिकल है। ये लेंथ पूरा b है तो प्लस b, 0। ये लेंथ b है तो माइनस b, 0, क्योंकि ये नेगेटिव x एक्सिस में है, o इज द ओरिजिन। तो ये सारा लॉजिक क्लियर हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर भी a, b और c के बीच में एग्जैक्टली सेम रिलेशन होगा, क्योंकि ये लेंथ बेस्ड फॉर्मूला है। आपने इलिप्स को सिर्फ रोटेट कर दिया 90 डिग्री को, मतलब इस इलिप्स को आपने 90 डिग्री अगर रोटेट कर दिया है तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, ये वाला इलिप्स मिलेगा। तो लेंथ बेस्ड फॉर्मूला पूरा सेम रहेगा। तो सी स्क्वायर का ये सारा फॉर्मूला, शॉर्ट में ये सारा फॉर्मूला सेम रहेगा इस इलिप्स के लिए भी। सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसेंट्रिसिटी सी बाई ए ही होगा, सी इक्वल टू ए ही होगा, उसको यहाँ पर पुट करेंगे, ऑल दीज थिंग्स विल बी सेम। तो यहाँ मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ कि ये सब सेम होगा, ये पूरा चीज
जो ये है ये पार्ट, दिस विल बी सेम, ऑल दिस विल बी सेम, c इक्वल टू a बाय E इक्वल टू c बाई a, और वहां से जो भी फॉर्मूला मिला था, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला, ये सब कुछ सेम होगा, प्लस इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला जो मिला था ये सब कुछ सेम होगा इस इलिप्स के लिए भी। ये इंपॉर्टेंट बात है कि लेंथ बेस चेंज नहीं होगा, कोऑर्डिनेट्स कुछ चेंज हो गए, देखो कोऑर्डिनेट्स वगैरह चेंज हो गए, a,0 के जगह 0,a हो गया एंड ऑल दोस, कुछ इक्वेशंस में चेंजेस आएंगे क्योंकि पोजीशन चेंज हो गया इलिप्स का, लेंथ चेंज नहीं होगा। तो हमारा कंक्लूजन है कि इन बोथ द केसेस हम a को ग्रेटर देन b लेंगे, और y के नीचे अगर ग्रेटर है तो ये इस टाइप का इलिप्स होगा, और x के नीचे ग्रेटर है तो इस टाइप का इलिप्स होगा, और पूरा हमने समझ लिया। अब हमें डिराइव करना है कि भाई ये इक्वेशन कैसे आया।